सुबह मॉर्निंग का टाइम है। 5 बज रहे हैं। गौरीकुंड का नज़ारा है। इतनी भयंकर भीड़ लगी हुई है, लेकिन इस बीच में आपको सारे के सारे नेपाली दिखेंगे। ये देखिए, नेपाली ही नेपाली दिखेंगे। अगर आप उत्तराखंड का अगर नेपाली गांव बोले से, तो इसमें कोई संकोच ना करें आप, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपको नेपाली ही मिलेंगे। इस गौरीकुंड में मोस्टली लोग नेपाल से आए हुए हैं, और यहाँ पर जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, चाहे होटल से लेकर चाहे यहाँ पर कंडी वाले हो, सारे लोग नेपाली हैं। इस बीच में अगर आपको बात करूँ, तो यहाँ इस पूरे एरिया में ऊपर दिख रहा होगा आप लोग, थोड़ी देर में आपको फिर से दिखाऊंगा। तो ये क्या है, यहाँ पूरे के पूरे लोग नेपाली बसे हुए हैं। अब इनका राज बोल सकते हैं कि यहाँ गौरीकुंड में जितने भी लोग हैं ना, यहाँ इन्हीं का राज चल रहा है, सिर्फ नेपालियों का। अगर यहाँ उत्तराखंड का कोई बाहर से आ रहा है, उत्तराखंड का बोले तो कोई चमोली से आ रहा है, पौड़ी से आ रहा, तो भाई उसके लिए आपको यहाँ पर शॉप मिलनी बहुत मुश्किल है। आप अगर कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल से आपको यहाँ पर शॉप मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेपाल से आए हुए लोग बिज़नेस कर रहे हैं। होटल्स उन्हीं के सारे के सारे उनके होटल्स हैं। खाने से लेकर, पीने से लेकर और रहने से लेकर सब लोगों ने ये ले रखा है। अगर बात की जाए गौरीकुंड की, तो ये अपने लोकल लोगों को बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं यहाँ पर होटल्स, क्योंकि यहाँ पर नेपाली लोग जो है ज़्यादा पैसे देकर लालच को बढ़ा रहे हैं, और ये लोग उन्हीं लोगों को दे रहे हैं जो नेपाली लोग हैं, क्योंकि वो पैसा ज़्यादा दे रहे हैं। अगर उत्तराखंड के लोग 2, 4, 5 लाख जो भी दे रहे हैं, तो ये डबल दे रहे हैं, नेपाली लोग डबल दे रहे हैं उसका। तो इसी वजह से यहाँ पर उत्तराखंड का जो लोग हैं, व्यवसायी है, तो एकदम ख़त्म कर दिया गया है। बिल्कुल भी नहीं दे रहे लोकल लोग, सब चीज़ पैसों का कर दिया गया है। ये देखिए आप, और सुबह सुबह का नज़ारा, जो यात्री हैं काफ़ी परेशान कि ये लोग यहाँ पर कंडी या फिर बास्केट के लिए खड़े हो रखे हैं। अब इनको सवारी मिल जाए और ये फिर अपना बिज़नेस कर लें। और यहाँ पर महंगाई, इसी वजह से इन लोगों ने काफ़ी महंगाई की है। जो खाने पीने होटल्स हैं, इसी वजह से महंगे हो गए हैं। और आपको बता दूं कि गौरीकुंड में करीब करीब एक रूम 5-6 हज़ार से नीचे आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर आप टाइम से आ गए यहाँ पे, तो आपको 5-6 में मिलेगा। और इस थोड़ा सा टाइम से लेट हो गया, आप थोड़ा सा भी लेट हो गए, तो भाई आपको मिलेगा करीब करीब ये 7-8 हज़ार, 9 हज़ार, 10 हज़ार के आसपास। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगी जब मैंने यहाँ के मार्केट से पूछा कि भाई यहाँ सारे नेपाली लोग हैं, ऐसा क्यों? तो जो लोकल हैं या फिर लोगों ने बताया कि यहाँ पर ये ज़्यादा पैसे देके और उल्टे सीधे बिज़नेस कर रहे हैं यहाँ पे, इस वजह से यहाँ महंगा कर दिया गया है। और खाने में आपको बता दूँ, बहुत ही बेकार खाना। इतने दिन से भाई मुश्किल से खाना खा पाए हम लोग, क्योंकि यहाँ पर खाना ही महंगा और बेकार सा खाना है। खाना इतना बेकार है कि आपको दाल में सिर्फ पानी मिलेगा, दाल का एक दाना तक नहीं मिलेगा आपको खाने में। सब्ज़ी अगर आप दोबारा मांगते हो, अगर सब्ज़ी थोड़ा सा अच्छी लगती है, अगर आप खाना चाहते हो खाना, तो सब्ज़ी आपको दोबारा बिल्कुल मिलेगी नहीं। और यूनिटी इतनी भयंकर है यहाँ पर नेपालियों की कि ये लड़ने के लिए आ जाते हैं। और लोकल लोग, उत्तराखंड के लोग यहाँ पर गौरीकुंड में, खासकर गौरीकुंड, बिल्कुल भी बिज़नेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी ऊपर देखिए इनके डेरे बसे रहे हैं, ये देखें, तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे लोग नेपाली हैं। यहाँ पर इसको बोलते हैं लाल बाज़ार, और लाल बाज़ार सिर्फ फेमस है नेपालियों के लिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप जैसे शाम होती है, हल्का सा अंधेरा होता है, यहाँ आप जा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है वापस आना। एक तो रास्ता नहीं मिलेगा, और ऊपर से सारे जगहों पर नेपाल ही नेपाली। तो यहाँ आप रिस्क ना ले बिल्कुल भी ना जाने का। मॉर्निंग के टाइम पर रश देखिए, यात्रियों के रश, और साथ में सिर्फ जो बता रहा हूँ नेपाली लोग। चाहे यहाँ पर लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, सारे के सारे यहाँ पर नेपाली ही दिख रहे हैं। मेरे को यहाँ पर एक दिन पहले भी रुका, और आते टाइम पे एक टाइम और रुका।
मैं पहले जाते दिन एक दिन रुका था यहाँ पे और आते वक्त भी एक दिन रुका, बट यहाँ पर मैंने मोस्टली लोग, जितने भी लोग देखे, यात्रियों के अलावा सिर्फ नेपाली लोकल लोग उत्तराखंड के यहाँ पर बिल्कुल भी मतलब मुश्किल से मिल जाएंगे आपको। अगर यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हो रखे, ये देखिए नेपाली, सारे के सारे नेपाल से आए हुए लोग हैं। और जिस तरीके से इंडिया में बोलते हैं कि भाई नेपाल जाने का कोई वीज़ा नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, उसी तरीके से इनका भी सिस्टम लग रहा मुझे, क्योंकि इंडिया में आने के लिए तो आप कंपेयर कर सकते हो नेपाल और इंडिया, सेम है भाई। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि जब हमारे इंडिया में आने के इन लोगों के लिए कोई पासपोर्ट वीज़ा नहीं लगता है, तो फिर भाई ये तो लाइन तो लगेगी ही। और यात्रियों के साथ बदसलूकी भी यही लोग करते हैं, क्योंकि इनको पता है इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। एक जगह पर अगर 15-20 लोग खड़े हो गए तो भाई यात्री वैसे ही डर जाएंगे। मतलब एक तरीके से इनका ही राजपाट चल रहा है गौरीकुंड में। और जो यहाँ के लोकल्स लोग हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि उनको पता है कि भाई मतलब अगर कोई छोटी सी दुकान है, अगर कोई वो 3 लाख रुपये 4 लाख रुपये ऐ नहीं मतलब कुछ भी बोल रहे हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं नेपाली लोगों को 3, 4, 5 लाख जो भी बोल रहे हैं, तो वो मुश्किल से उसमें डिस्काउंट कर रहे हैं, वो देने को तैयार हो गए। और भाई इतना निकालना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे, तो इसीलिए यात्रियों से लिया जा रहा है, लोकल लोगों से लिया जा रहा है। जो उत्तराखंड के लोग हैं उन्हीं को लूटा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने पैसे तो निकालना ही है भाई। जब अगर कोई नेपाली लोग ले रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट ले रहे हैं, कोई होटल ले रहे हैं, तो इतना महंगा उठा रहे हैं, तो भाई लोकल या फिर यात्रियों से तो ये पैसा निकालना ही है उन्होंने। इस वजह से यहाँ पर काफ़ी महंगाई हो रखी है। जैसे रूम की बात करो तो भाई यहाँ पर मुश्किल से आपको रूम मिलेगा, अगर मिल भी गया तो भाई कम से कम 5-6 हज़ार, 5-6 हज़ार से नीचे आपको बिल्कुल भी रूम नहीं मिलने वाला। और जितने भी उल्टे सीधे धंधे हो रहे हैं गौरीकुंड में, तो सारे के सारे नेपाली लोग ही कर रहे हैं। और उल्टे सीधे धंधे, तीर्थ स्थल है, यहाँ आपको इजी में, महंगे में सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, चाहे आपको चिकन खाना हो, चाहे मदिरा का सेवन करना है, आपको सब कुछ यहाँ अवेलेबल मिल जाएगा। तो भीड़ के हिसाब से देखिए आप, क्या तगड़ी भीड़ लगी है। और इसमें जो लोग हैं वो खड़े वाले जा रहे हैं, यात्री कम, मॉर्निंग के टाइम पे यात्री कम, नेपाली लोग ज़्यादा दिख रहे हैं। मैं सीधे हिट नहीं कर रहा हूँ नेपाली लोगों को, लेकिन मोस्टली अगर आप इस मार्केट को एनालाइज करें तो आपको फ्रंट से ही मैं आपको बता दूँ, सामने की जो आपको ये वाली शॉप दिख रही है ये नेपाली की है, इस तरफ दिख रही है ये सब नेपाली की है। आगे जाओगे आप सारे के सारे नेपाली ही मिलेंगे। अगर आप पूछोगे तो मुश्किल से कुछ ही लोगों की शॉप होगी जो यहाँ पर उत्तराखंड के लोगों की है। ये चीज़ मुझे बहुत बेकार लगी और बुरी भी लगी, क्योंकि उत्तराखंड में होने के बावजूद भी हम लोग यहाँ पे बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। जो यहाँ पर लोकल लोग हैं ना, वो बिल्कुल भी यहाँ पर बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि जो नेपाली लोग यहाँ बाहर से आए हैं ना, वो भाई हमसे मतलब लोकल लोगों से डबल किराया रेंट देने को तैयार है। जो होटल है, रेस्टोरेंट है, इनका डबल रेंट देने को तैयार है हमसे। मतलब अगर कोई लोकल लोग यहाँ पर बिजनेस करना चाहता है तो उनसे डबल रेंट देने को तैयार है। इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो लोकल लोग हैं वो दर दर भटक रहे हैं, उत्तराखंड से बाहर बिजनेस कर रहे हैं। जबकि अगर केदारनाथ में बात की जाए तो भाई ये बहुत सारा पैसा उठा कर लेके जा रहे हैं यहाँ से नेपाल को, तो हमारा जो पैसा है वो नेपाल जा रहा है। यात्री लोग जो है बहुत परेशान है इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर होटल्स जो खाने पीने का सामान है, एक तो बहुत बेकार खाना है, दूसरे में उसका भाई रेंट इतना है या फिर उसका खाने का जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। तो इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। मुझे बहुत बेकार लगा क्योंकि यहाँ पर मोस्टली लोग, मैं 2 दिन से घूम रहा हूँ, फिर पहले भी घूमा था एक दिन, आज भी घूम रहा हूँ।
तो मुझे सारा जो लगा वो सारा यहाँ पर नेपाली लोग हैं। आपको दूसरे लोग यहाँ पर बिल्कुल सिर्फ यात्रियों के अलावा लोकल लोग जो उत्तराखंड के वो बहुत कम मिलेंगे आपको यहाँ पर बिजनेस करते हुए या फिर घूमते हुए या फिर यात्रा कर रहे होंगे। जो लोकल लोग हैं वो यात्रा कर रहे होंगे तो बात अलग है, वरना यहाँ पर सारे के सारे नेपाली लोग घुसे हुए हैं।